नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th विश्व इतिहास के कुछ विषय से संबंधित यह आपकी टेस्ट सीरीज है और यह जो भी टेस्ट सीरीज है ये शॉर्ट टेस्ट है। ठीक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का यह चैप्टर है, उस बुक है और उस बुक से संबंधित चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल रही है। एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो कंप्लीट कोर्स है वह है 1499 का। अगर आप बीपीएससी के लिए, डीएसएसबी के लिए, केबीएस के लिए, एमबीएस के लिए, यूपीएससी के लिए अगर आप कंप्लीट नोट चाहते हैं, पूरा का पूरा बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, टीआरई 3, 4 की कंप्लीट तैयारी आप लोग की इसी फीस में होगी, 1499 की फीस में आप लोग को सारे नोट्स मिल जाएंगे। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। पूरी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल जाएगी, पूरी नोट्स आप लोग को उपलब्ध मिल जाएंगे और कंप्लीट कोर्स आप लोग को उपलब्ध होंगे। विश्व इतिहास के कुछ विषय एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 से संबंधित चैप्टर है। अध्याय 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, अध्याय 2 भी कंप्लीट हो चुका है, 3, 4, 5 कुल मिलाकर 5 चैप्टर आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आप लोग इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। ठीक है, आइए आज हम लोग चैप्टर 6 हम लोग देखेंगे, चैप्टर 6। ठीक है, और यह सब शॉर्ट टेस्ट ही है, मतलब एक चैप्टर से संबंध, एक चैप्टर में कुल 20 क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, 20 क्वेश्चन लगभग कराया हूँ और यह पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप लोग को टेलीग्राम पे जुड़ना होगा और पेड ग्रुप में, तो पेड ग्रुप में वो सारी मटेरियल आपको मिलेंगे, लॉन्ग टेस्ट के भी और शॉर्ट टेस्ट के भी, और पूरा हैंड रिटेन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, पीपीटी नोट्स, सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। तो चैप्टर 6 आप लोग के स्क्रीन पर शुरुआत हो रही है, चैप्टर 6। चैप्टर 6 है, अध्याय 3 वर्ग, 3 वर्ग, अध्याय 6 3 वर्ग। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, सामंतों का घर क्या कहलाता है? सामंतों का जो घर है उसे क्या कहा जाता है? तो सामंतों के घर को मेनर भवन कहते हैं, मेनर भवन, मेनर भवन। प्रश्न 2 देखिएगा, सर्फ किसे कहते हैं? सर्फ किसे कहते हैं? तो सर्फ जो था वह पोप थे या दुर्ग था, सर्फ का मतलब, या भूदास था। तो सर्फ जो होते थे वह भूदास होते थे, मतलब भूमि पर काम करने वाले दास, भूदास। ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा, पादुना विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? पादुना विश्वविद्यालय जो है वह किस देश में स्थित है? तो पादुना विश्वविद्यालय जो है वह आपका इटली में है, इटली में। प्रश्न 4 देखिएगा, पेट्रार्क किस नगर का अस्थायी निवासी था? पेट्रार्क जो था वह किस नगर का अस्थायी निवासी था? पादुआ विश्वविद्यालय का नहीं, बोलोना का नहीं, ठीक है, सिसिली का भी नहीं था, या फ्लोरेंस का था। ठीक है, पेट्रार्क जो था कहाँ का था? फ्लोरेंस का था। प्रश्न 5 देखिएगा, जर्मनी की फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? जर्मनी की फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? तो जर्मनी की फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? फ्रांस का निर्माण किया था, फ्रांस का। ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? कृषकों के द्वारा चर्च को अपने फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे कहा जाता था टीथ, टीथ कहा जाता था, टीथ। ठीक है, टीथ कहा जाता था। प्रश्न 7 देखिएगा, मार्क ब्लॉक कौन थे? मार्क ब्लॉक जो थे कौन थे? तो मार्क ब्लॉक जो थे वह इतिहासकार थे, इतिहासकार। प्रश्न 8 देखिएगा, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? इटली में, फ्रांस में और स्पेन में। तो इटली में, इटली में स्थापित किया गया सबसे पहले विश्वविद्यालय, इटली में स्थापित किया गया। प्रश्न 9 देखिएगा, सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई है, सामंतवाद की जो सबसे छोटी इकाई है वह कौन सी है भैया? तो वो है नाइट, नाइट। ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था, सामंतवाद का अधिक्रम क्या नहीं था? तो ड्यूक सामंतवाद का वर्गीकरण है, नाइट भी है, राजा भी है, क्या नहीं है? तो किसान। प्रश्न 11 देखिएगा, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ईसाई धर्म का जो पहला पोप है वो है ग्रिगोरी, ग्रिगोरी। प्रश्न 12 देखिएगा, सामंतवाद पर सर्वप्रथम किस पंच विद्वानों ने काम किया था? तो किस विद्वान ने काम किया था सामंतवाद पर? तो मार्क ब्लॉक ने, मार्क ब्लॉक ने। प्रश्न 13, हेनरी सप्तम ने ट्यूडर वंश की स्थापना कब की थी? हेनरी सप्तम ने ट्यूडर वंश की स्थापना की थी 1385 में, 1385 में, 1485, हाँ क्षमा करिएगा, 1485 में, ये सही है ऑप्शन।
प्रश्न 14 देखिएगा, डथों की खोज, न्यू एम्स्टर्डम का आधुनिक नाम क्या है? डथों लिखा है, डच है, डच। डचों की खोज, न्यू एम्स्टर्डम का आधुनिक नाम क्या है? तो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क का पुराना नाम क्या था? न्यू एम्स्टर्डम था। प्रश्न 15 देखिएगा, फ्रांस में सामंतवाद के विरुद्ध जैकरी विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में सामंतवाद के विरुद्ध जो जैकरी विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो वह 1358 में हुआ था, 1358 में। विकल्प डी। सामंतवाद के खिलाफ विद्रोह हुआ था, जैकरी विद्रोह, जो 1358 में हुआ था। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सामंतों की श्रेणी नहीं है? सामंतों की श्रेणी कौन सी नहीं है? नाइट है, ड्यूक है, शर्फ है, क्या नहीं है? तो बैरन, बैरन नहीं है। कौन सामंतों की श्रेणी नहीं है? हाँ क्षमा करिएगा, सर्फ। कौन सामंतों की श्रेणी नहीं है? ये सर्फ ही होगा, हाँ सर्फ होगा, क्योंकि सर्फ जो थे वो भूदास थे, भूत पर काम करने वाले दास होते थे, तो ये सामंतों की श्रेणी नहीं है, सर्फ। और यहाँ पर गलत लिखा हुआ है बैरन, इसे छोड़िएगा। प्रश्न 17 देखिएगा, लार्ड के घर को क्या कहा जाता है? लार्ड के घर को हम मेनर बोलते हैं, मेनर। ठीक है, लार्ड के घर को यहाँ पर चर्च लिख दिया है, गलत है भैया, ऐसा में प्रिंटिंग हो जाता है, छोड़िए। प्रश्न 18 देखिएगा, किस शासक के शासनकाल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई थी? सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई थी किस शासक के शासनकाल में? सोलोमन के शासनकाल में। प्रश्न 19 देखिएगा, सेंट बेनेडिक्ट और क्लूवी किसके नाम है? सेंट बेनेडिक्ट एंड क्लूवी, क्लूवी किसके नाम है? तो ये सेंट बेनेडिक्ट और क्लूवी जो था ये मठ के नाम थे, मठ थे, ठीक है, मठों के नाम है। प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, सामंतवाद अर्थव्यवस्था थी, सामंतवाद अर्थव्यवस्था जो थी यह एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, विकल्प सी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा आप लोग। और जो लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ऊपर भी शो हो रहा है। धन्यवाद आप लोग को।